हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और उसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑस्किलेटर्स। ऑस्किलेटर्स के जो टाइप्स है उसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने ऑस्किलेटर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने यहाँ पे जो है वो साइनोसॉइडल नॉन साइनोसॉइडल ऑस्किलेटर्स के बारे में डिस्कस किया। जब हम यहाँ पे साइनोसॉइडल ऑस्किलेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप के होते हैं। उसमें आता है यहाँ पे आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर एंड यहाँ पे कल्पित ऑस्किलेटर एंड हार्टले ऑस्किलेटर। हार्टले ऑस्किलेटर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बाकी जो 2 है हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। और बीएससी का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको सिस्टमेटिक पूरा इस यूट्यूब चैनल पे मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे हार्टले ऑस्किलेटर्स के बारे में। सो हार्टले ऑस्किलेटर बेसिकली जो आरसी जो ऑस्किलेटर होता है, अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं तो वो आर एंड सी से मिलके बना होता है। सेकंड हम बात करते हैं हमारे पास में जो है यहाँ पे सेकंड जो इसका पोर्शन होता है दैट इज बेसिकली कल्पित ऑस्किलेटर, वो सी एंड एल से मिलके बना होता है, जिसमें 2 सी जो होता है सीरीज में लगे होते हैं और एक इंडक्टर जो होता है वो पैरेलल में लगा होता है। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है। हार्टले के अंदर क्या होता है, एक सी जो होता है पैरेलल में लगा होता है और 2 एल जो होता है वो इसके अंदर सीरीज में लगे होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी बेसिकली हार्टले ऑस्किलेटर। ये इसका मेन जो है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हार्टले ऑस्किलेटर जो होता है बेसिकली सेम सर्किट होता है पूरा, उसमें सिर्फ सी एंड एल का नंबर्स जो होता है चेंज होता है। वो कहाँ होता है, अगर हम इस सर्किट में बात करता है तो अगर मैं यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा देता हूँ और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा देता हूँ पैरेलल में, तो ये बन जाता है हमारा कल्पित ऑस्किलेटर। अभी ये जो है वो ये हार्टले है। अब देखो सर्किट डायग्राम में हमने यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमने यहाँ पे यूज ले रखा है, जिसमें इसका एक कॉमन इमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो ध्यान क्या रखना है, 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली ये जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस है। इसका टर्मिनल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो टर्मिनल्स आप देख रहे हैं, ये तीनों टर्मिनल्स, ये इसका इमीटर टर्मिनल है, ये कॉमन, ये इसका कलेक्टर है और ये इसका बेस टर्मिनल है। अब देखो जो ग्राउंड हो रहा है यानी कि ई ग्राउंड हो रहा है, तो इसके अंदर जो सी और इसके अंदर जो सी और जो आर लगे होंगे, नहीं सॉरी, हाँ, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर जो लगे होंगे उनके बारे में बात करते हैं। इस रेजिस्टेंस के ये रेजिस्टेंस होगा ना ई के साथ में सीरीज के अंदर होगा और ये जो होगा वो पैरेलल में होगा ना। एस मतलब सीरीज, पी मतलब पैरेलल। अब सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कलेक्टर एंड बेस के अंदर, कलेक्टर एंड बेस के अंदर जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं और कैपेसिटर्स जो होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका इमीटर पोर्शन है, इसके सीरीज में यहाँ पे रजिस्टर लगा है, ये सीरीज में रजिस्टर लगा होता है। इसके पैरेलल में यहाँ पे ये सीई यानी कि कैपेसिटर लगा होता है। अब इनका क्या मीनिंग होता है, जब हम इसका क्यू पॉइंट फाइंड करते हैं इस पूरे सर्किट का, तो वो हम यहाँ पे इन रजिस्टर्स, ये सारे जो रजिस्टर्स होते हैं इनकी हेल्प से, क्योंकि एक पूरा लूप बन रहा है, इस लूप से हम क्या कर सकते हैं, इसका मिड पॉइंट क्यू पॉइंट जो होता है वो हम यहाँ पे बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीसीसी, जो हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं कलेक्टर को। देन जो हमारे पास में कैपेसिटर, नहीं सॉरी, कलेक्टर और बेस जो टर्मिनल होते हैं उनके जो है ना कैपेसिटर उनके सीरीज में लगे होते हैं। यहाँ पे देखो इसके सीरीज में कैपेसिटर लगा होता है, लेकिन इनके पैरेलल में यहाँ पे क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब बेसिकली बात करते हैं, ये सर्किट यहाँ से ऐसे बनता है। अब इनके कुछ क्या क्या वर्किंग प्रोसेस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। So first of all, in this figure, the Hartley oscillator is shown. The Q point of the transistor can be determined by using R1, R2, RC and RE. जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4, ये RC का दो इसको ना। बेसिकली इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका Q point फाइंड कर सकते हैं। द कैपेसिटर CC इज यूज्ड, ये जो कैपेसिटर होता है इट इज यूज्ड टू ब्लॉक DC फ्रॉम द ट्रांजिस्टर टू टैंक सर्किट। ये टैंक सर्किट है, इसको हम टैंक सर्किट कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर से टैंक सर्किट में जो डीसी जा रही है उसको ये ब्लॉक करने का काम करता है। डीसी से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर सीसी इज नेग्लिजिबल एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। ऑस्किलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पे जो इसका कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो क्या करता है, डीसी को जाने मतलब उसको पास होने देता है। द इमीटर बाईपास सर्किट C इज यूज टू अवॉइड द नेगेटिव फीडबैक इन दिस सर्किट। यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर होता है नेगेटिव फीडबैक होने से क्या करता है, उसको बचाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास में लाइक ऑपरेट्स इन जो ये ट्रांजिस्टर जो है ये कॉमन इमीटर के कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ऑपरेट होता है, और ये जब कॉमन इमीटर जो होता है ना वो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट करता है, ये सब हम जानते हैं। इनपुट से आउटपुट में क्या मिलता है आपको, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा इसका इसका जो आउटपुट आपको इसमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 180 डिग्री का। मान लो इनपुट अगर ऐसा है तो ये आपको इस टाइप का 180 डिग्री फेस शिफ्ट में मिलेगा। अब इंडक्टर्स क्या करते हैं, उसी 180 डिग्री को वापस 180 में कन्वर्ट करते हैं, या 180 में ऐड और उसमें ऑड 180 उसमें ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो 360 पूरा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं यहाँ पे, हेयर द वोल्टेज अक्रॉस द टैंक सर्किट इज कनेक्टेड टू कलेक्टर, यानी कि ये जो टैंक सर्किट है ये कलेक्टर, यानी कि ये कलेक्टर है और यहां से ये किससे कनेक्ट हो रहा है, ये टैंक सर्किट, बेसिकली इसको टैंक सर्किट कहते हैं, ये टैंक सर्किट से कनेक्ट हो रहा है। द इमीटर बाईपास सर्किट सी हो गया ये, हाँ देखो, द हेयर द वोल्टेज अक्रॉस द टैंक सर्किट इज कनेक्टेड विद द कलेक्टर एंड द फीडबैक वोल्टेज इज फंक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। तो फीडबैक जो होता है वो आउटपुट का फंक्शन होता है। आप जैसे जैसे फीडबैक चेंज, आप जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे चेंज होगी वैसे उसका फीडबैक भी यहाँ पे चेंज होगा। सो बात करते हैं व्हेन द सर्किट इज ट्यून्ड ऑन देन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। ये सर्किट जो है वो ट्यून है तो उस टाइम पे ये जो है वो फुल्ली चार्ज्ड है, एंड व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज इट डिस्चार्ज थ्रू द L1 एंड L2। ये जो है वो इस दोनों कॉइल से यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो वो L1 और L2 का जो इंडक्टर्स होता है उसके थ्रू, उसके हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होता है। द आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफायर अपीयर्स एट L2 पे क्या होता है, यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है एम्पलीफायर का, और यहाँ पे L1 पे आपको क्या होता है, यहाँ पे फीडबैक VF जो है वो इसके अक्रॉस यहाँ पे डेवलप होता है। द वोल्टेज VF अक्रॉस L1 इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस यहाँ से जो आपको मिल रहा है ना सिग्नल, उसमें ऑलरेडी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, और यहाँ पे अगेन क्या होता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है ये इस टाइप से। तो टोटली जो आपको यहाँ पे जो वापस मिलता है, वापस क्या मिलता है, 360 का फेज शिफ्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और यही हमने यहाँ पे लिख रखा है। एक बार 180 वहां से इनपुट में से आता है और आउटपुट के अंदर भी आपको क्या मिल जाता है, वापस 180 डिग्री उसमें इंट्रोड्यूस होता है। तो टोटल जो है वो नेट फीडबैक जो होता है वो यहाँ पे 360 डिग्री का टोटल पूरे लूप में बनता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर खुद 180 डिग्री का करता है। यहां से 180 डिग्री है, अगेन ये 180 डिग्री इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पे जो आपको मिलेगा 360 मिल जाएगा, सेम एज इट इज, जैसा आपके इनपुट से आ रहा है वैसा ही फीडबैक सर्किट में वापस जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपके पास में L1 L2 है, इनके यहाँ पे रजिस्टर्स जो है उनको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये X है, इसको हम X1 कह देते हैं, इसको हम X2 कह देते हैं, और ये X3 है। तो बेसिकली यहाँ पे X1 X2 जो है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ L, एंड X3 जो है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ C। बेसिकली रेजिस्टेंस तो नहीं कहना चाहिए, कैपेसिटेंस कहना चाहिए, पर हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज इंडक्टेंस कह दो आप इसको, और इसको कैपेसिटेंस, मतलब आप ऐसा समझ लो ये इसका रजिस्टर है। तो बेसिकली इनके जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी साथ में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। अब देखना यहाँ पे जब हम बात करते हैं X1 की, तो X1 बेसिकली क्या है, X1 हो जाएगा J ओमेगा ना, ये J जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, J ओमेगा, ओमेगा उस फ्रीक्वेंसी है उसकी, और साथ में होगा L1 प्लस M। M यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द म्यूचुअल, ये जो है वो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो उसमें खुद बनता है ना, वो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। और X2 जो है उसमें सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा J ओमेगा L1 प्लस M हो जाएगा, और ये M जो है वापस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे L2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, X3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन J ओमेगा C होता है। तो बेसिकली J को अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो J स्क्वायर जो होता है वो माइनस होता है, तो ये बन जाएगा माइनस J अपॉन ओमेगा C, क्योंकि 1 अपॉन J जो होता है माइनस J के इक्वल होता है, क्योंकि अगर मैं ऊपर और नीचे अगर इसको J से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सो इट विल बी J अपॉन प्लस J स्क्वायर, और J स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो आप इतना ध्यान रखो कि 1 अपॉन J जो होता है वो माइनस J के इक्वल होता है। अब देखो अब हम ऑस्किलेटर की जो कंडीशन होती है, नाउ बाय द कंडीशन ऑफ ऑस्किलेशन, तो जो ऑस्किलेशन की जो कंडीशन होती है उसमें क्या कहते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस होता है X1 X2 X3 इन सब का सम जो होता है वो 0 होता है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास में जो इसका वैल्यू आ जाएगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, हम ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा J ओमेगा नॉट L1 प्लस M। X2 का वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा J ओमेगा नॉट L2 प्लस M,
एंड ये हो जाएगा -j अपॉन ओमेगा नॉट इंटू सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा नॉट जो है वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा L1 प्लस, देखो एल जे और ओमेगा नॉट दोनों में से कॉमन आ गया, L1 प्लस एम प्लस ये हो जाएगा L2 प्लस एम, एंड दैट इज इक्वल्स टू j अपॉन ओमेगा नॉट सी। जे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये ओमेगा नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये बन जाएगा L1 प्लस L2 प्लस ये हो जाएगा 2m इंटू सी, है ना। इसको हम इधर ले आए और इसको इधर भेज दिया, 2m ऐड हो गया तो ये बन गया m प्लस m 2m हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दीजिए। नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब आपके पास में L1 और L2 सीरीज में है ना, इफ L1 एंड L2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसका जो इक्विवेलेंट होता है ना, एल ऑफ इक्विवेलेंट ले लो एंड दैट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 2m, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन भी हो रहा है साथ में, तो 2m के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से सो वी गेट यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L इक्विवेलेंट C, और ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ L इक्विवेलेंट C। अब देखो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई f नॉट, तो यहाँ से जो f नॉट आपको मिलेगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ L इक्विवेलेंट इंटू C हो जाएगा। दिस इज फ्रीक्वेंसी, f नॉट जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन आप यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में जो इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है वो f नॉट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो इसका लाइक अमाउंट ऑफ फीडबैक वोल्टेज जो होता है डिपेंड्स द अमाउंट ऑफ वोल्टेज फीडबैक। अब हमें वोल्टेज फीडबैक के बारे में बात करना है। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज फीडबैक इज डिपेंड्स अपॉन दी बेसिकली जो बीटा होता है ना, ये बीटा पे डिपेंड करता है। अब बीटा क्या होता है, बीटा फीडबैक कोफिशिएंट होता है वोल्टेज VF, ठीक है। ये क्या हो जाएगा VF जिसपे फीडबैक होता है, और यहाँ पे हो जाएगा V आउट। अब VF फीडबैक जो होता है वो किस पे होता है, L1 पे होता है, और L2 पे क्या होता है, यहाँ पे L1 पे क्या दो X1 I, V इज इक्वल्स टू X, है ना, V इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू करंट, और ये हो जाएगा यहाँ पे X2 I से I कैंसिल हो जाएगा। X जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, X यहाँ पे ये I से I है ना, करंट दोनों कैंसिल हो गए। X बेसिकली L1 के अक्रॉस है और ये L2 के अक्रॉस है, एंड जो वोल्टेज गेन जो होता है दैट इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज गेन विद फीडबैक। फीडबैक के साथ में जो वोल्टेज गेन होता है दैट इज AF, एंड ये 1 अपॉन बीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा L2 अपॉन L1। और यही जो होता है कल्पिट वाला जो होता है ना, कल्पिट वाला जो होता है उसमें ये उसमें C1 अपॉन C2 होता है, यहाँ पे ये L2 अपॉन L1 होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पिट एंड हार्टले ऑस्किलेटर, और ये बहुत इजी है, दोनों का सेम डेरिवेशन है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।